भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी मुद्रा में द्विपक्षीय कारोबार शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने बताया है कि भारत की तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से 10 लाख बैरल तेल भारतीय रुपयों में खरीदा है। अब तक तेल का यह कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता था। जुलाई में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी और दोनों देशों ने अपनी अपनी मुद्रा में कारोबार करने का समझौता किया था। इसके अलावा भारत और यूएई ने अपनी डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई और इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म की लिंकिंग को भी मंजूरी दी थी। भारत और यूएई के बीच साल 2022 सीईपीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट समझौता भी हुआ था, जो दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। ये पिछले एक दशक के दौरान भारत का किसी देश के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता भी है। इससे पहले साल 2011 में भारत ने जापान के साथ ऐसा ही द्विपक्षीय समझौता किया था। अमेरिकी और चीन के बाद भारत सर्वाधिक कारोबार यूएई के साथ ही करता है। भारत अमेरिका के बाद सर्वाधिक निर्यात भी यूएई को ही करता है। इस समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत और यूएई के बीच सालाना कारोबार 85 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। यूएई अब भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। साल 2020-21 में यूएई का भारत में निवेश 1.03 अरब डॉलर का था, जो इस साल बढ़कर 3 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया है। विश्लेषक मानते हैं कि भारत इस समय यूएई में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के फेलो फजूर रहमान सिद्दीकी कहते हैं, रुपए और दिरहम में कारोबार शुरू होना दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक है। खाड़ी के देशों के पास पैसा बहुत है। भारत इस पैसों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। भारत ने तो रक्षा क्षेत्र में भी साझा उत्पादन की पेशकश की है। आज के समय में यूएई को भारत के कारोबार के लिए एक गेटवे की तरह समझा जा रहा है। जैसे भारत पाकिस्तान के साथ करीब 5 अरब डॉलर का कारोबार दुबई के रास्ते करता है। अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देशों के साथ भारत दुबई के जरिए ही कारोबार करता है। भारत और यूएई के बीच डॉलर के बजाय रुपए और दिरहम में कारोबार शुरू होने को वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर को बादशाह पर चोट भी माना जा रहा है। फजूर रहमान सिद्दीकी कहते हैं कि डी-डॉलरिज़ेशन की एक लहर सी चल रही है। चीन भी ये कोशिश कर रहा है। इससे पहले लीबिया के शासक कर्नल गद्दाफी ने अपने दौर में गैर डॉलर मुद्राओं में तेल बेचने की पेशकश की थी। अब भारत समेत कई अन्य देश ये प्रयास कर रहे हैं। चीन भी यूएई के साथ अपनी मुद्रा में कारोबार कर रहा है। चीन ईरान के साथ भी ऐसा कर रहा है। नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि इससे ये मान लेना कि ये डॉलर का विकल्प बन जाएगा तो जल्दबाजी होगा। वो कहते हैं कि भारतीय रुपये को एक मजबूत मुद्रा माना जा रहा है। भले ही वो अभी डॉलर जितनी मजबूत ना हो, ऐसे में भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। लेकिन इससे नहीं कहा जा सकता कि दुनिया का तेल और गैस कारोबार रुपये में या दिरहम में होने लगेगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रुपये में कारोबार का एक असर ये हो सकता है कि अन्य देशों में भी भारत के रुपये की स्वीकार्यता बढ़ेगी। तनेजा कहते हैं कि अगर भारत और दुबई के बीच रुपये में लेन देन बढ़ा तो अन्य देशों को भी यह अधिक स्वीकार्य होगा और इससे वैश्विक स्तर पर रुपया मजबूत होगा।